अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है अपनी एक्सरसाइज 4.8 करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखिए 4.8 जो है वो आपकी आखिरी एक्सरसाइज है। ठीक है, 4.1 से लेकर 4.7 कर ली, 4.8 आखिरी एक्सरसाइज है, इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज है, पीछे से जो है वो अलग है और इसमें जो है वो फैक्टर थ्योरम लगाना है। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है डिटेल में समझा दूंगा इंशाल्लाह। आप जो है वो चीज़ों को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर लेंगे और समझ लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप जो है वो ग्रुप में ऐड होना चाहें तो मैसेज कर दीजिएगा। ग्रुप की फीस जो है वो 500 है, जो कि साल में एक बार देनी है। हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फिजिक्स के नोट बन गए हैं, ठीक है। आज जो है वो फिजिक्स के नोट कंप्लीट हो गए हैं, तो अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह फिजिक्स के नोट जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसी तरह से इस्लामियत और इंग्लिश के भी बन गए हैं, अब मैथ पे भी काम जारी है। इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी बन जाएंगे। तो चले आ जाए, हम अपना जो है वो चैप्टर नंबर 4 जो है यहाँ पर आज खत्म करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो सबसे पहला सवाल है वो मैं उतार दूं और जो यहाँ पर आपको चीज बताई जा रही है वो समझा दूं। देखें, आपको सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई नजर आ रही होगी क्वेश्चन नंबर 1 के एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब के साथ है आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो ये आपको सवाल दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो है आपने वही क्वोशंट भी निकालना है और जो है वो रिमाइंडर भी देखना है और इसको जो है वो फैक्टर करना है, यानी इसको फैक्टराइज करना है, यानी इसके फैक्टर निकालने हैं। सिंपल कहें तो इसको तोड़ना है, इसको मजीद सिंपल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तोड़कर इसे आसान फॉर्म में लिखना है। तो अब इसे कैसे तोड़े, क्योंकि ना हमारे पास यहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ है तो एक चीज़ है, हमारे पास सिर्फ डिविडेंड है, हमारे पास डिवाइज़र नहीं है। तो यहाँ पर डिवाइज़र कैसे निकालेंगे? ठीक है, डिवाइज़र के लिए हमें यहाँ काम करना पड़ेगा पूरा। तो जो भी काम होगा वो डिवाइज़र के लिए होगा। बहुत सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहला स्टेप याद रखें कि ये जो आपके पास कांस्टेंट है ना, इसका फैक्टर देखें। फैक्टर यानी फैक्टर क्या होता है कि ये जो है वो कितना मजीद तोड़ा जा सकता है। किसी चीज़ को तोड़ना ये फैक्टर कहलाता है, सिंपल तोड़ना। ठीक है, तो 1 का फैक्टर क्या है? अब फैक्टर क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ कि 1 जो है वो किस किस टेबल में आ सकता है। ठीक है, 1 जो है वो किस किस टेबल में आ सकता है, तो आपने ये देखना होगा। तो हमें सिंपल पता है कि 1 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 1 जो है वो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 1 जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं। फिर इस चीज़ को हम फंक्शन के बराबर ले लेते हैं। इस चीज़ को किसके बराबर ले लेते हैं? फंक्शन के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को पूरे को फंक्शन के बराबर ले लिया। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो है वो एक्स को, यानी 1 का फैक्टर जो है वो +1 भी होगा और -1 भी। क्यों? क्योंकि 1 के टेबल में 1 आता है। ठीक है, 1 के टेबल में 1 आता है और +1 के टेबल में भी 1 आता है। ठीक है, 1 के टेबल में 1 आता है। तो x जो है आप यहाँ सिंपल 1 के बराबर ले लें। क्या करें, x सिंपल 1 के बराबर ले लें और यहाँ पर पुट कर दीजिए। अगर पी एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, x को 1 पुट किया और पी एक्स जो हमारे पास आया, जो फंक्शन आया वो 0 आ गया, यानी ये पूरी चीज़ 0 हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका जो है वो डिवाइज़र बन जाएगा। x इज इक्वल टू 1 डिवाइज़र बन जाएगा। अगर 0 नहीं बना तो नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसका जो है वो फैक्टर देखा, यानी ये किस किस टेबल में आ सकता है। तो हमें पता है ये 1 के टेबल में आ सकता है। ठीक है, तो हम अब ये 1 जो है वो इधर पुट करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि पी एक्स जो है, जब हम पी एक्स 1 पुट करें तो वो 0 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो है हमारा आंसर गलत होगा, यानी वो जो है हमारा डिवाइज़र नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ भी 1 पुट कर दिया, यहाँ भी 1 पुट कर दिया और यहाँ भी 1 पुट कर दिया और यहाँ 1। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 1 -1 +1 और ये 1। तो ये -1 +1 से कैंसिल, ये -1 +1 से कैंसिल, तो हमारे पास P1 जो है वो 0 आ गया। मतलब ये जो है अब हमारे पास क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डिवाइज़र। तो x इज इक्वल टू -1 ये डिवाइज़र हो गया, ये डिविडेंड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये डिवाइज़र आ गया, ये डिविडेंड हो गया। अब आपने सिंथेटिक डिवीजन लगानी है। ठीक है, जैसे सिंथेटिक डिवीजन 4.7 में की थी ना, वो सिंथेटिक डिवीजन लगानी है आपने यहाँ पर। ये मैंने लगा दी सिंथेटिक डिवीजन। अब वही क्वोशंट पता करना है और रिमाइंडर पता करना है। सही है, तो हमारे पास एक्स क्यूब के साथ क्या कोएफिशिएंट है, इधर सिर्फ हम कोएफिशिएंट लिखते हैं तो 1 है, और एक्स स्क्वायर के साथ -1 है, और प्लस एक्स के साथ
x है और ये 1 है, ये 1 एज इट इज आई है, ये यहाँ 1 उतर गया, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 ही आया। -1 + 1 से कैंसिल हो गया तो 0 बचा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो आपको पता है 0 आता है। 1 + 0 यहाँ पर अंदर प्लस करते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं, तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, +1 - 0 0 ही रहेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया आपके पास, 1 आ गया, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 0, तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया आपके पास, 0 आया। तो ये जो है हमारे पास, इसको आपने ध्यान में बिठाकर रखना है। अब यहाँ से हमने निकालना है कोशंट, क्या निकालना है, कोशंट निकालना है। ठीक है, तो इस रिमाइंडर को थोड़ा यहाँ करके लिख देते हैं। चलें, कोशंट के लिए काम करते हैं, QUOTIENT, कोशंट निकालना है। तो कोशंट निकालने से पहले हम क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू देख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ये पहली वाली वैल्यू ए की, दूसरी वाली वैल्यू बी की, तीसरी वाली वैल्यू सी की। ठीक है, ए बी सी, ये जो है रिमाइंडर होता है इसको नहीं लेते हैं। अब कोशंट निकालना है। ठीक है, कोशंट निकालना है, QUOTIENT, कोशंट। तो कोशंट में ए लिखते हैं और एक्स। अब एक्स की पावर कितनी आएगी, ये जितने डिजिट हैं एक डिजिट कम कर दीजिए, वो एक्स की पावर हो जाएगी। 3 है ना, 3 में से 1 माइनस कर दिया तो 2 बच गया। ठीक है, अब बी लिख दीजिए और इधर से 1 डिजिट और कम कर दीजिए तो 1 ही बचेगा, और ये सी एज इट इज। अच्छा, सी के साथ 0 मौजूद है, एक्स 0 मौजूद है, लेकिन आपको पता है एक्स की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, और सी से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ही रहेगा। तो अब आपको ए बी की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर आपके पास क्यू एक्स कितना आ गया, यहाँ पर आपके पास क्यू एक्स आ गया 1x² प्लस 0x, और 0x जब होगा तो वो माइनस हो जाएगा। चलें इसे ब्रैकेट में बना के लिखते हैं, 1। ठीक है, फिर ये आ गया हमारे पास x² प्लस 0x और ये +1। ठीक है, तो अब इसे रिमूव करते हैं और फिर आगे करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, x = 1। तो स्टूडेंट हमने x किसके बराबर लिया था, यहाँ पे मैं x भी लिख देता हूँ, 0 के बराबर, 1 के बराबर लिया था। ठीक है, तो जब ही हमारे पास जो है वो कटकर जो है वो 1 हमारे पास कट के 0 आया था। तो ये चलें इसे अब सॉल्व करके लिख लेते हैं। ऊपर आंसर हमारा आ गया है, तो ये हो गया x² + 1। ठीक है, x² + 1, तो ये एक ब्रैकेट हो गया आपके पास, x² + 1, और इस 1 को उधर ले जाएं, तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 0 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ प्लस हो रहा है ना, वहाँ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ ले जाएंगे तो 0 लग जाएगा, और 0 लगने से ये वहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है। तो ये दूसरा ब्रैकेट ये हो गया। एक ब्रैकेट आपने कोशंट से लिख लिया, एक ब्रैकेट आपने डिवाइजर से लिख लिया, तो ये आपके पास एक और ब्रैकेट आ गया। ठीक है, पहले इस ब्रैकेट को लिख लेते हैं, x - 1 और x² + 1। तो ये आपने फैक्टर जो है वो निकाल लिया। ये क्या किया आपने, फैक्टर यहाँ पर आ गया आपके पास। ठीक है, चलो अब इसका आंसर मैच कर लेते हैं पीछे से, अगर सही किया होगा तो आंसर हमारा सही आएगा। तो आंसर आ रहा है हमारा x - 1 x² + 1, तो बिल्कुल सही किया, आंसर सही आया। चलें अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो उतारते हैं। तो ये है हमारे पास x³ और -x² -x - 1। ठीक है, तो 1 के फैक्टर मैंने आपको बताया कि क्या होता है, कि ये जो है वो किन टेबलों से तोड़ा जा सकता है, यानी इसे जो है वो कितना तोड़ा जा सकता है। तो 1 जो है वो किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में ही आता है। ठीक है, आपको पता है ना 1 के टेबल में आता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि 1 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर ऑफ 1 आर, फैक्टर ऑफ 1 आर, फैक्टर ऑफ 1 कितना होगा आपके पास, फैक्टर ऑफ 1 जो होगा वो होगा +-1, यानी प्लस का 1 भी माइनस का 1 भी। अगर आप -1 को कैंसिल करें 1 से तो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 तो कितना आएगा आपके पास, 1 ही आएगा, और अगर 1 डिवाइडेड बाय -1 तो आपके पास कितना आएगा, -1। तो देखिए दोनों तरीके से इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर क्या होता है कि ये जो है वो किस टेबल में आ रहा होता है, यानी इसको भी एक सिंपल ले लें तो इसको ये भी कह सकते हैं कि हम जो है वो नंबर लिख रहे होते हैं कि जिस टेबल से ये नंबर कट सकता है। तो ये 1 तो 1 के टेबल में ही कटेगा ना इजीली, तो हम इसको इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई और नंबर लिखेंगे तो फिर वो डेसिमल में चली जाएगी बात। तो फैक्टर का मतलब सीधा सीधा समझ लें कि कितना जो है उसे मजीद तोड़ा जा सकता है, कितना मजीद तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो 1 को 1 में ही तोड़ेंगे हम यहाँ पे, और कभी भी फैक्टर जो है वो डेसिमल पॉइंट में नहीं निकालिएगा उसकी वैल्यू को। ठीक है,
तो देखें ये आपके पास आ गया -1 +1। तो हम क्या करते हैं, +1 लेते हैं, ठीक है, x को जो है वो +1 के बराबर लेते हैं, x इज इक्वल टू +1। तो आपको पता है कि इसको फिर हमें किसके बराबर लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस 1। तो जब भी आपको 1 दिया हुआ ना आखिर में, तो फैक्टर जो है ना वो 1 ही लीजिएगा, प्लस का या माइनस का। प्लस का 1 डालेंगे, माइनस का 1 डालेंगे, इधर पुट करेंगे तो ये इंशाल्लाह 0 हो जाएगा अगर सही सॉल्व कराएंगे। फिर बताता हूँ कि ये 1 ले लीजिए, ठीक है, फैक्टर +1 -1 ले लीजिए और फिर क्या करें, फिर जो है वो इस +1 या -1 आप अपनी मर्जी से दोनों में से दोनों चीज़ों को पुट कर लें बारी बारी। तो अगर +1 पुट करने पर 0 आ जाए तो x इज इक्वल टू +1 होगा, अगर -1 पुट करने पर 0 आ जाए तो फिर x इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो -1 पुट कर रहे हैं, हम पहले जो है वो +1 पुट करके देखते हैं। अगर x इज इक्वल टू 0 आ गया तो हमने सही किया होगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर +1 पुट किया और x इज इक्वल टू 0 आ गया तो हमने सही किया होगा। अगर नहीं आया तो फिर -1 पुट करके देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ हम डिवाइज़र निकाल रहे हैं, तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और ये 1। तो ये हो गया आपके पास 1 और ये हो गया -1 और ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो ये जो है वो 0 नहीं आ रहा, तो ये 0 नहीं आ रहा, तो मतलब जो है -1 नहीं हो सकेगा, -1 से डिवाइजन नहीं आ सकेगा, +1 से डिवाइजन नहीं आ सकेगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब -1 रख के चेक करेंगे। क्या करेंगे, ये जो है वो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर हमने +1 रखा तो हमारे पास फिर इससे जो है वो डिवाइजर नहीं निकल सकेगा। तो अब क्या करते हैं, अब +1 करके अब -1 रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 2-3 नंबर रख के चेक करना पड़ेगा, जब तक x या जो x की जगह वैल्यू डाल रहे हैं वो 0 नहीं आती तो जब तक सही नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलें 1 रख के देखते हैं, ठीक है, 1 रख दिया मैंने। अब तो ये x p-1 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। चलें अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये जो है वो यहाँ पर पुट करना है, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये p-1, तो ये -1 का क्यूब और ये हो गया यहाँ -1 का स्क्वायर और ये हो गया 1 और ये हो गया -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 डाल दिया। आपको पता है कि जब पावर ऑड हो तो बेस की साइन कैंसिल नहीं होती और 1 का क्यूब 1 ही होता है, लेकिन जब पावर इवन हो तो बेस के साथ माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और ये आपके पास आ गया यहाँ पर 1, ठीक है। ये आ गया आपके पास यहाँ -1 है, ठीक है। ये आ गया आपके पास यहाँ -1। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ एक क्वेश्चन में मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर आपका प्लस आएगा, वरना ये सवाल यहाँ सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने प्लस लेना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम प्लस ले रहे हैं तो ये -1, ये +1 -1 से कैंसिल, ये +1 -1 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जब आपने -1 रखा, जब आपने जो है वो -1 रखा तो आपके पास जो आया वो आया 0, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपके पास कितना आ गया, x जो है वो -1 आ रहा है आपके पास। जब आप x जो है वो ये -1, ये आ गया आपके पास डिवाइज़र, ठीक है। तो अब बनाते हैं साइंथेटिक डिवीजन का ब्रैकेट, साइंथेटिक डिवीजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो है मैंने साइंथेटिक डिवीजन का स्ट्रक्चर बना दिया। तो x कितना दिया हुआ है आपको 1 और ये x² कितना दिया हुआ है -1 और ये दिया हुआ है -1 और 1 तो 1 ही है, वो भी प्लस का, तो ये -1। तो ये 1 एज इट इज उतर गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 ही हो गया, ठीक है। और ये -1 कितना हो गया, -2 हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 आ गया। और ये इससे माइनस प्लस होके कितना हो गया आपके पास, माइनस आ गया, ठीक है। तो इसे जो है वो माइनस लिख देंगे, बल्कि प्लस आएगा क्योंकि साइन जो है वो प्लस की बड़ी है। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास आ गया 1 आ गया, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई वो -1, तो ये इधर -1 आ गया और ये इधर आ गया 0, ठीक है। -1 + 1 से कट गया, 0 आ गया। तो a आपके पास रिमाइंडर तो 0 आ गया, ठीक है। ये तो सही है। a कितना है आपके पास 1, b कितना है आपके पास -2, c कितना है आपके पास 1, ठीक है। अब इसे रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि x जो है वो -1 के बराबर था, ठीक है। अब क्वेश्चन निकालेंगे, QUATIENT क्वेश्चन निकालेंगे। तो a और आपके पास कितने डिजिट हैं, तो एक डिजिट कम करके ऊपर लिख दीजिए। और ये हो गया आपके पास bx + c, तो
ये आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ हम इसकी जगह क्वेश्चन की जगह क्यू एक्स लिख लेते हैं। ये आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर फिर प्लस ये आपको -2 दिया हुआ है एक्स, फिर यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1, ठीक है। ये क्यू एक्स आपके पास आ गया, कितना आ गया, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास -2x और ये आ गया आपके पास +1, ठीक है। तो ये आपके पास जो है यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब जो है इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं आगे मज़ीद कैसे सॉल्व होगा। तो एक ब्रैकेट तो आ गया आपके पास, एक ब्रैकेट इधर ले जाते हैं x को, यानी -1 को उधर लेगा तो +1 हो गया, तो एक ब्रैकेट आ गया आपके पास +1, ठीक है, x + 1, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर -2x, तो इससे एक ब्रैकेट लिख लिया और दूसरा ब्रैकेट इससे लिख लिया। लेकिन अभी बुक जैसा नहीं आया, तो बुक जैसा क्यों नहीं आया, क्योंकि इधर होगी मिडल टर्म ब्रेक। तो चलें इसकी मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। तो कितने में तोड़ देते हैं इसे जो है हम -1 और -1 में तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, x और -1x और +1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1x स्क्वायर, ठीक है। मिडल टर्म में हम लाते हैं ना, मल्टीप्लाई करेंगे 1x स्क्वायर आ जाएगा और ऐड करेंगे दोबारा 2x आ जाएगा। चलें, तो ये पीछे वाले ही मेथड लग रहे हैं यहाँ पर, तो पीछे वाले मेथड याद रखिएगा। तो ये जो है वो कॉमन निकल जाएगा x, तो ये हो गया x -1 और यहाँ से -1 कॉमन निकल आएगा, तो ये कितना हो गया आपके पास x -1, ठीक है। माइनस की साइन कॉमन निकलती है तो फिर अंदर ब्रैकेट में साइन तब्दील हो जाती है ना, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास x -1 और ये हो गया आपके पास, ये वाला भी हो गया आपके पास x -1, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास x -1 आ गए। स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है x +1 x -1 और x -1, जबकि पीछे जो है आपको x +1 और x -1 दिया हुआ है। तो हमने इसको 4-5 तरीके से सॉल्व कर लिया, आंसर यही आ रहा है। आंसर में जो है वो क्वेश्चन में गलती दी हुई है, पीछे आपको क्वेश्चन आपको सही नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसका आंसर में भी फर्क आ रहा है। और क्वेश्चन को हमने x -1 यानी x को जो है वो -1 के बराबर लेके भी चेक कर लिया, x को +1 के बराबर भी लेके चेक कर लिया, तो आपके सामने सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, हमने आंसर बिल्कुल सही निकाला है और यही आंसर होगा, ठीक है। अब अपना जो है वो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें बुक में गलतियां आ रही हैं, आप चाहे तो आप भी इसे वेरीफाई कर लीजिएगा, मैंने इसे अच्छी तरह से वेरीफाई कर लिया है, यही इसका सही आंसर है, ठीक है। चलें स्टूडेंट, अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और उसको देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो x³ -6 का स्क्वायर +11x और उसके बाद है -6, तो ये है आपके पास। तो 6 को देखना है आपने, 6 का जो है वो फैक्टर क्या क्या हो सकता है, यानी 6 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। फैक्टर में क्या हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं, ठीक है। तो 6 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होकर छोटा हो सकता है, और जिन नंबरों से डिवाइड हो तो आंसर डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो 6 जो है हमारे पास, देखते हैं किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ लिख देते हैं फैक्टर ऑफ 6 देखना, सिर्फ माइनस नहीं लगाना, ठीक है। तो 6r ये जो है वो +-1 से हो सकता है डिवाइड, ठीक है, और +-2 से भी डिवाइड हो सकता है और +-3 से भी डिवाइड हो सकता है, और हमारे पास ये बस इन 3 से, और ये अपने ही टेबल पे भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 ही नंबर हैं जिनसे ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है, और खुद अपने टेबल से भी डिवाइड हो सकता है ये 6, ठीक है। इसके अलावा ये किसी भी और टेबल से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो फैक्टर में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि किस टेबल से ये डिवाइड हो सकता है। तो हमने क्या करना है, इसको जो है वो x के बराबर ले लेना है, जो हमें वैल्यू दी हुई है 6x का स्क्वायर +11x -6, ठीक है। तो x की जगह पर आपने ऐसा नंबर ला के डालना है कि ये पूरी चीज़ 0 के बराबर आ जाए। वो जो नंबर है आपको जो x के बराबर लेना है वो इन्हीं में से मिलेगा। आप -1 रख के देखें, +1 रख के देखें, -2 रख के देखें, +2, फिर -3 +3, फिर -6 +6, ये सारे नंबर रख के चेक करें। अगर 0 आ रहा है तो फिर साइंटिफिक डिवीजन लगा दें, नहीं आ रहा तो नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं,
हम चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर हम रखेंगे कि हमारे पास जो ये एक्स पी एक्स है ये 0 आ जाए। तो अब एक एक चीज़ मैं बार बार करूँगा तो आपको भी जो है स्टेप बहुत लंबा हो जाएगा, समझ भी नहीं आएगा। तो मैं जो हूँ वो कोशिश करता हूँ कि आपको बताता हूँ कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। तो हम x+1 रख के देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि x को जो है वो +1 के बराबर रख के देखते हैं कि ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर x जो है वो +1 रखने से 0 नहीं आएगा ना, यानी ये px 0 नहीं आएगा, तो फिर हम -1 रखेंगे। जब तक 0 नहीं आता ना, जब तक हम रखते रहेंगे और x की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी जब तक। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। तो 1 रखते हैं x की जगह पर, 1 रख दिया तो ये 1 का क्यूब हो गया -6 और ये 1 का स्क्वायर हो गया +11 और ये 1 हो गया और ये -6 पी एक्स हो गया और ये हो गया 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर तो आपको पता है 1 ही होता है और 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 ही रहेगा +11 -6। ठीक है, तो ये जो है आपके पास यहाँ पर ये नंबर आ गया। तो ये जो है वो नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर ये इस 6 से ये क्या हो गया, आपको मैंने एक नंबर रख के दिखाया -1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस हो गया कितना हो गया आपके पास 12। ठीक है, और यह माइनस की साइन ही आएगी, यहाँ आएगी माइनस की साइन -12 और +11। तो चलें इसे मज़ीद सॉल्व करा देते हैं। ये हो गया हमारे पास 12, तो ये तो हो गया बल्कि। ठीक है, ये जो है हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ये -12 प्लस के 12 से कैंसिल हो गया। क्या हुआ हमारे पास -12 प्लस के 12 से कैंसिल हो गया, तो P1 जो है हमारे पास 0 आ गया। तो यानी हमारे पास जो डिवाइज़र की वैल्यू आएगी वो आएगी x = 1। ठीक है, अब लगाते हैं सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन का ब्रैकेट बनाते हैं, तो यहीं बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा ज़्यादा फिर जो है वो वेस्ट ना हो जगह। तो कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है x का आपको, ये जो है वो x की जगह पे बना है। ठीक है, ये जो है वो x की जगह वैल्यू, x की जगह होती है वैल्यू की। तो अब क्वेश्चन में जो कोएफिशिएंट दिए वो पुट कर दीजिए। 1 दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है 11 प्लस का और -6 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 1 एज इट इज आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 1 ही होता है। और ये माइनस प्लस होकर कितना हो गया, -5। ये इससे मल्टीप्लाई होकर -5 हो गया 1 से, और ये आपस में माइनस प्लस कर दीजिए। इनको सिंपल जो सॉल्व कराना है वही करा दीजिए। तो ये हमारे पास कितना आ गया, प्लस का 6 आ गया। ठीक है, 11 - 5 आपके पास होता है 6। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ही आता है, तो ये कट के 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी हमने सही किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन निकालते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं मजीद। तो यहाँ पर आपके पास ए क्या आ रहा है, ए जो है वो 1 आ रहा है, बी जो है वो -5 आ रहा है और सी जो है आपके पास 6 आ रहा है। क्वेश्चन में आपको पता है हम क्या करते हैं, TIENT क्वेश्चन। ठीक है, ये जो आपके पास क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन में आपको पता है हम क्या करते हैं कि हम जो है वो वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चले आए इसको आगे जो है वो मजीद सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x ए हो गया सबसे पहले। ठीक है, और x की पावर कैसे आएगी, 3 डिजिट है ना, 2 माइनस कर 1 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये x का स्क्वायर हो गया। अच्छा, प्लस बी एक्स हो गया और प्लस सी आ गया। ठीक है, यहाँ पर x नॉट होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए किसके बराबर हो गया, a क्या है आपके पास 1 और x का स्क्वायर। अच्छा, b क्या है आपके पास -5 और x, और c क्या है 6। चलें इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया x का स्क्वायर -5x और +6। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो एक ब्रैकेट जो है वो यहाँ से आ जाएगा। कैसे आएगा कि x = -1 है ना, तो -1 को उधर ले जाइए, x -1, ये हो गया आपके पास 0। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट आ गया, x -1 का आ गया, और एक ब्रैकेट आपके पास ये पूरा आ गया, x² -5x +6। ठीक है, इसे रिमूव कर देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने इसको रिमूव कर दिया। अब इधर जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो चलें यहाँ इधर मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। तो मिडल टर्म जो है आसानी ब्रेक होगी इधर के स्क्वायर, हम जो है ये -3x और -2x में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, जब दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 6x का स्क्वायर। आपको पता है ना हम मिडल टर्म में क्या करते हैं कि पहली टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके अलग लिख लेते हैं।
ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6x का स्क्वायर आ जाएगा, और जब माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो वापस 5x आ जाएगा। तो बिल्कुल सही किया हमने, कॉमन निकाल लीजिए x को, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। तो ये हो गया x माइनस 3, और यहाँ से -2 कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया x, और 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 3 पर, ठीक है, ये हो गया x माइनस 1। तो ये हो गया आपके पास x माइनस 2, और ये हो गया आपके पास, पहले 3 लिख लेते हैं, x माइनस 3 फिर x माइनस 2, यह आ गया आपके पास। चलें अब इसे जो है वो जिस तरह हमें दिया हुआ है बुक में उस तरह लिख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक आंसर आ गया है, ये हमने बिल्कुल सही किया है। तो पहले -2 का ब्रैकेट लिख लेते हैं ताकि वो एक पैटर्न फॉलो हो जाए, ठीक है। अब आ जाए चेक करते सही निकालें गलत निकाला, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर गलत करते तो आंसर सही नहीं आता। चलें अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं कैसे होगा। तो स्टूडेंट आपके पास अब है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो ये हो गया आपके पास x³ प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20। तो अब इसका निकालना है फैक्टर। फैक्टर में मैंने आपको बताया था कि हम क्या देखते हैं कि ये किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है। 20 किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है, 1 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 के टेबल में 20 आता है ना तो डिवाइड कर सकते हैं, 3 के टेबल से नहीं हो सकता, ठीक है, 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, ठीक है। तो जिस जिस टेबल से डिवाइड हो सकता है वो नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, फैक्टर ऑफ -20 आर, एक हो गया हमारे पास +-1, +-1 से दोनों से डिवाइड हो सकता है 20, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास +-2, उसके बाद आ गया हमारे पास +-4, 3 से नहीं डिवाइड हो सकता 20 इसलिए नहीं लिख रहे, ठीक है। अगर हो सकता तो लिखते हैं। अच्छा 5 से भी हो सकता है, +-5, ठीक है। और 6 से नहीं हो सकता, 6 के टेबल में 20 नहीं आता इसलिए नहीं लिख सकते। 7 से भी नहीं हो सकता, ना ही 8 से, ना ही 9 से, हाँ 10 से हो सकता है, +-10, और 20 पे आता है, 20 के टेबल में 20 आता है तो +-10, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन तमाम नंबरों को यानी +-1 इधर पुट करना है, पहले +1 पुट करें, -1 पुट करें। अगर ये जो है वो 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, और फिर आप जो है वो इसको फैक्टर बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आए तो वो नंबर आपने यहाँ पर x की जगह पुट करना पड़ेगा कि px जो है ना, x की वैल्यू ऐसी पुट करनी पड़ेगी कि ये पूरा 0 हो जाए। तो एक एक नंबर रख के करेंगे तो फिर तो घंटों क्या दिनों निकल जाएंगे, कि पहले 1 रखा, फिर 2, फिर 3, 4। तो हम जो है ना वो अंदाजन करते हैं, ठीक है। अंदाजन से मुराद ये है कि मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि कौन सा ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जिससे ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। तो हमें जो है वो यहाँ पर रखना पड़ेगा -2। अगर हम x की जगह -2 रखते हैं तो ये चीज़ हमारे पास 0 आ जाएगी। और अगर आप -2 के अलावा कोई भी नंबर रख लें, -4, +4, -5, +5, लेकिन कभी भी px जो है वो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो चले आ जाए -2 रख के देखते हैं, अगर 0 के बराबर आ गया तो सही है वरना गलत है। थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं लेकिन आसान है, ठीक है। बस स्टेप फॉलो करिएगा, आंसर आपके सही आएंगे, ठीक है। चलें इसे सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया -8, 3 का क्यूब पता है आपको, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 5 और ये 4, ठीक है, क्योंकि अंदर की साइन प्लस में हो जाएगी क्योंकि पावर इवन है, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया -20। तो ये -8 हो गया और ये कितना हो गया आपके पास 20, ठीक है, और ये +8 हो गया। तो देखें कि हुआ नहीं है, ये हुआ या नहीं हुआ, ये बिल्कुल हो गया कि -20 +20 से कैंसिल, +8 -8 से कैंसिल, तो p ये जो 2 है ये 0 के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू जो है हमें 2 रखनी थी, ठीक है, -2 रखनी थी। अब लगाते हैं अपना साइंथेटिक डिवीजन क्योंकि हमें इसे फैक्टराइज करना है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, जी नज़र तो आ रहा है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट लिख दीजिए और ये -2 यहाँ लिख दीजिए। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं अंदर करके लिखता हूँ क्योंकि नंबर बड़े हैं तो इसमें यहाँ जो बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो जगह नहीं बचेगी फिर, तो इधर करके लिख लेते हैं।
थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लिया बस। कोएफिशिएंट लिखने हैं बस x के साथ जो कोएफिशिएंट है, एक्स क्यूब के साथ कोएफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर के साथ है 5 और x के साथ है -4 और x नॉट के साथ है यानी x0 के साथ है -20। यहाँ पर x0 होता है लेकिन लिखते नहीं है क्योंकि वैल्यू 1 होती है। बार बार ये चीज़ बताई है मैंने आपको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा -2। तो 1 ऐसे टीज उतर गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया -2 ही रहा। ये आपस में माइनस प्लस हो जाते हैं अंदर, तो कितना आ जाएगा 3। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया -6, माइनस माइनस प्लस हो गया -10 और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस 20। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो यानी गलत किया था, 0 आ गया, ठीक है। R0 आ गया, चले 2 नहीं 0, ठीक है। अब निकालते हैं कोशंट। चले आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब दिख गया आपको यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर किया सिंपल। अब इसे रिमूव करते हैं, फिर अपना क्वेश्चन निकालते हैं। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू को लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर a क्या दिया हुआ है आपको 1, b क्या दिया हुआ है आपको 3 और c क्या दिया हुआ है आपको -10, ठीक है। चले ये आ गया आपके पास, इसे भी रिमूव कर देंगे आगे। चले अभी कर देता हूँ, हाथ से ही कर देता हूँ रिमूव। तो स्टूडेंट सिंपल है, एक ही चीज़ बार बार फॉलो हो रही है, बस आपने अपना ध्यान जो है वो इस तरफ बना के रखना है कि कैसे क्या चीज़ सॉल्व होगी, बाकी सब कोई मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट अब क्या करना है, सिंप्लीफाई, ठीक है। तो क्वेश्चन निकालना है, आपको क्वेश्चन का तरीका पता है कि a और x की पावर क्या आएगी, 3 डिजिट है ना, तो 2 लिख लीजिए एक माइनस करके, प्लस b एक कम करके x लिख लीजिए और प्लस c, ठीक है। तो ये qx, अच्छा a क्या है 1 और ये x का स्क्वायर और b क्या है आपके पास 3 और ये x का स्क्वायर ठीक है, और ये -10, ठीक है। ये कितना हो गया x का स्क्वायर और ये कितना हो गया 3x और ये कितना हो गया 10, ठीक है। तो एक ब्रैकेट आपके पास ऊपर से आ गया, x = -2, तो -2 को उस तरफ ले जाइए, +2 हो जाएगा, ठीक है। ये एक ब्रैकेट आपके पास यहाँ से आ गया x + 2 और दूसरा ब्रैकेट यहाँ से क्वोशंट में से आ गया x² + 3x - 10, ठीक है। चलें अब यहाँ करनी पड़ेगी हमें मिडल टर्म ब्रेक। देखें ये लंबा सवाल है, इसमें 4-5 कॉन्सेप्ट एक ही साथ अप्लाई हो रहे हैं। तो कौन सा ऐसा आप नंबर लिखेंगे कि अगर उसे आप माइनस प्लस कराएं, यानी आपको यहाँ माइनस की साइन नजर आ रही है ना, तो यहाँ आपको कराना पड़ेगा माइनस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहली टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं -10²। तो जो भी नंबर लिखेंगे आप वो मल्टीप्लाई होकर -10² जो है वो आना चाहिए और माइनस प्लस होकर जो है वो 10 आना चाहिए। तो उस नंबर को पता लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। जब भी माइनस करना होता है ना तो मैं एलसीएम ले ही लेता हूँ आसानी करने के लिए, ठीक है। तो 2 से लेते हैं, तो 2 ले लिया हमने, तो ये कितने पर आता है 5 पर और ये 5 कितने पर आता है 1 पर। तो यहाँ पर आपने लेना पड़ेगा 5 और 2, इसे जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा x + 2। तो पहला जो है बड़ा नंबर लिख लीजिए, ठीक है, प्लस में क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस की साइन है, x और ये 2x और ये -10। तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है -10x², ऐड कर रहे हैं माइनस प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है +3x। तो बिल्कुल सही किया। चलें आपका आंसर जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है। x जो है वो बाहर आ गया क्योंकि दोनों में मौजूद है, x + 5, ठीक है। तो -2 बाहर आ गया, x माइनस नहीं प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस की साइन बाहर निकालते तो अंदर तब्दील हो जाती है साइन। 10 कितने पर आता है 2 के टेबल में 5 पर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट पहले बहुत बार मैंने आपको डिटेल में समझाया ताकि यहाँ जब सवालात मुश्किल होना शुरू हों तो आप कंफ्यूज ना हों, ठीक है। तो x + 5 का ब्रैकेट पहले लिख लीजिए, फिर x - 2। तो आई होप यही ब्रैकेट पहले होगा। तो x + 2 लिखने के बाद हम क्या करते हैं, x - 2 लिख लेते हैं क्योंकि यही ब्रैकेट जो है इन्होंने पहले दिया हुआ होता है हर जगह, ठीक है। तो x - 2, तो देख लीजिए हमारा बिल्कुल सही आंसर आया है, आपके सामने है आंसर, ठीक है। x + 2, x - 2, x + 5, तो ये बिल्कुल सही है, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है। यहाँ पर 3 नहीं आ सकता, 5 ही आएगा। अगर 3 आएगा तो फिर ये जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। हमने आपके सामने तमाम स्टेप मैंने आपके सामने किए हैं, तो कहीं हमने कोई गड़बड़ी नहीं की थी, वरना हमारा ये आंसर नहीं बनता। तो हमने बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। तो यहाँ भी एक छोटी सी मिस्टेक है कि ये +3 है, नहीं है बल्कि +5 आएगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी गलतियाँ दी हुई हैं, तो वो मैं आपको ठीक करवाता रहता हूँ, मैंने इसे वेरीफाई कर लिया है। तो चलें अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है।
ठीक है, चल बल्कि अलग है, वो थोड़ा अलग है। चलें आज क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 उतारते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो ये जो है आपके पास सवाल है। टोटल क्या करना है यहाँ पर, इस नंबर का फैक्टर निकालना है। फैक्टर क्या, कि कौन से टेबल से ये डिवाइड होकर छोटा हो सकता है। फैक्टर क्या है कि कौन से टेबल से डिवाइड होकर ये छोटा हो सकता है। 1 किस किस टेबल पर आता है, एक ही टेबल पर आता है 1 पर। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ -1 आर +1 और -1, +1 -1 दोनों पर ही 1 आता है। ठीक है, ठीक है, तो चले आ जाए। अब x जो है वो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, x जो है हम यहाँ पर पहले जो है हम फंक्शन लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो अब आपने जो है वो यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना होगा कि यानी x की वैल्यू ऐसी लेनी होगी कि जब आप इस चीज़ को सॉल्व कराएं तो 0 आए। अब वो -1 लेना है या +1, ये तो आसान है कि -1 या +1 लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो -1 लेते हैं। ठीक है, -1 लेकर चेक करते हैं कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो x जो है हमने लिया -1। ठीक है, क्या लिया मैंने, x -1। चले पहले +1 ले लेते हैं, प्लस है ना तो पहले +1। तो अगर हमारे पास ये p x = 0 आ गया ना, x पुट करने से 1, तो हमने सही किया है। तो 1 पुट करते हैं, और नहीं आया ना तो हमने गलत किया होगा। फिर हमें जो है वो यानी -1 पुट के चेक करना पड़ेगा। फिर -1 पुट करा, फिर सही आ गया, तो फिर ये हम ले लेंगे आगे। 1 आ गया, ये 1 हो गया, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -1। तो ये -1 +1 से कैंसिल, ये -1 +1 से कैंसिल, तो बिल्कुल सही है। 1 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आएगी। अब यही वही साइंथेटिक डिवीजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया। ठीक है, कोएफिशिएंट लिख लिए मैंने, और ये 1 है, तो ये 1 एज इट इज आ गया। ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया, और ये 2 हो गया। ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 2। माइनस प्लस माइनस होता है, और बड़ी साइन 2 की है तो 2 की आएगी, प्लस की साइन आ जाएगी। फिर मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस कैंसिल, ये आ गया आपके पास 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो यानी हमने ये गलत निकाला होता, ऊपर वाला x। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू लिखते हैं, यहीं लिख देता हूँ। ए की वैल्यू आपके लिए, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है आपके पास 2, सी की वैल्यू है आपके पास 1। ठीक है, चले आप रिमूव करके क्वेश्चन लिखते हैं। तो x क्या लिखा था स्टूडेंट, हमने x जरूर याद रखिएगा, x हमने 1 लिया था। ठीक है, +1 लिया था। तो क्वेश्चन निकालते हैं। अब क्वेश्चन QUOTIENT क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, a और x, 1 2 3 डिजिट है ना, तो एक डिजिट कम करके लिख लीजिए पावर में। ठीक है, एक चीज़ बार बार रिवाइंड करता हूँ तो शायद उम्मीद है आपको याद हो जाती होगी ये बात। तो ये x आ गया। तो a क्या दिया हुआ है आपको, 1 और एक्स स्क्वायर, प्लस b क्या दिया हुआ है 2 और x। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये 1। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो एक ब्रैकेट आपके पास ऊपर से आ जाएगा कि ये इधर चला जाएगा, माइनस वहाँ प्लस हो रहा है ना इक्वल टू के, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 0। तो ये आपके पास एक ब्रैकेट आ गया। अब ये लिख लीजिए दूसरा ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसको जो है वो पहली टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करा दें तो 1x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। तो इसको ऐसा ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई करें तो 1x स्क्वायर आए, और प्लस प्लस करके वापस 2x आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और प्लस एक्स, 1 दोनों के साथ मौजूद है, लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो 2x दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1। तो ये क्या हो गया आपके पास, कॉमन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात आपको बताऊं कि अगर हम गलत कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में काफ़ी गलती आनी चाहिए, वेरिएबल्स भी चेंज हो जानी चाहिए, और उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो भी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कोई ऐसी गलती की सिर्फ माइनस की साइन तब्दील हो गई या सिर्फ नंबर तब्दील हो गया, ऐसा नहीं होता। ये जो है वो गलती बुक वालों से हुई भी होती है। ठीक है, तो ये बना गया, और यहाँ से +1 ही कॉमन निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि +1 ही है जो दोनों में आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपके पास, x माइनस 1 का ब्रैकेट, और ये x प्लस 1, और ये x प्लस 1,
तो देखें दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, x+1 और x+1, तो बेसिस सेम पावर ऐड, तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर लीजिए, x+1 का होल स्क्वायर और x-1 को बाद में लिख लीजिए, आंसर आ गया। चलें पीछे से मैच करके देखते हैं, तो बिल्कुल सही आया है, x+1 का होल स्क्वायर x-1। आई होप स्टूडेंट अच्छा समझ में आ गया होगा। चलें क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। चलें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 उतारते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टर आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि वो नंबर लिखने हैं आपने जिससे वो टेबल कट सके, यानी जो नंबर आपको दिया हुआ है वो कट सके। तो जितने भी नंबरों पे 18 आता है वो लिख दीजिए। तो फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो आप इस 18 को किस किस नंबर से तोड़ सकते हैं, फैक्टर ऑफ 18, ठीक है, -18 नहीं, सिर्फ 18। आप 18 को किस किस नंबर से तोड़ सकते हैं, यानी किस किस नंबर से डिवाइड करा सकते हैं। तो आप जो है वो 18 को तोड़ सकते हैं -1 +1 से, ठीक है, 1 के टेबल में 18 आता है ना। अच्छा 2 के टेबल से तोड़ सकते हैं -2 +2 से। अच्छा 3 के टेबल से भी तोड़ सकते हैं, 3 के टेबल में आपको पता है 18 आता है, और 4 के टेबल से नहीं तोड़ सकते। अच्छा 4 के टेबल के बाद जो है वो 5 के टेबल से भी नहीं तोड़ सकते, 6 के टेबल से तोड़ सकते हैं, प्लस अच्छा उसके बाद 9 से तोड़ सकते हैं, 8 से नहीं तोड़ सकते, 7 से नहीं तोड़ सकते, 9 के टेबल से तोड़ सकते हैं, और इसके बाद और भी टेबल से तोड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट 18 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इतना आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 18 से भी तोड़ सकते हैं। तो फैक्टर मतलब तोड़ना, तो किन किन टेबलों से तोड़ सकते हैं हम 18 को, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से। तो आप एक एक से तो तोड़ के देखेंगे नहीं हम, यानी हमें तो x निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपको वो नंबर बता दूंगा जिससे अगर आप सॉल्व करें तो ये जो px है ना, इसकी वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको पीछे समझा चुका हूँ ये बात कि यहाँ पर आपने x की जगह पर ऐसा नंबर पुट करना है कि ये 0 आ जाए पूरी चीज़। तो कौन सा नंबर पुट करें, हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, +1 -1 +2 -2। तो मैं जो हूँ वो डायरेक्ट वो नंबर बताता हूँ जिससे करेंगे तो 0 आ जाएगा। +2 रख के देखते हैं, ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर दूसरा नंबर रख के देख लेंगे, हमारे पास टाइम तो हैगा ना थोड़ा बहुत, तो चले आ जाए। वो मुमकिन है कि नहीं आए और मुमकिन है कि आ जाए, ठीक है। मैं तो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8 होता है, और 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और 4 जो है 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 हो गया। अच्छा ये हो गया 18, तो चलें अल्लाह का शुक्र है टूट गया, प्लस -18 +18 -8 +8, तो 2 जो है वो हमारे पास 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2, ठीक है। अगर ये नहीं टूटता ना, ये 0 नहीं आता, तो ये x की वैल्यू 2 नहीं होती। सिंथेटिक डिवीजन आपको आ गया होगा, आप सिंथेटिक डिवीजन वीडियो पूरी देख लिया करें, मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो में दे रहा होता हूँ, पीछे के भी आगे के भी, तो अगर कुछ पीछे का रह गया है तो वो भी आपका रिवीजन हो जाया करेगा। 1 एज इट इज उतार लें, मल्टीप्लाई करा दे 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 2 किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है, 9 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करें 2 9 को 18 हो जाएगा, ठीक है। इतने तो फास्ट हो जाए कि जो मैं कर रहा हूँ वो समझ जाएँ, ठीक है। अब माइनस प्लस भी जो है मुझे आपको बताना पड़ रहा होता है ना, क्यों, क्योंकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। मकसद ये है कि आप अच्छी तरह समझ के यहाँ से जाएं वीडियो से, ताकि आप आगे फिर आगे प्रोसीड करें, आगे अपनी चीज़ों में तरक्की हासिल करें, ठीक है। ABC चलें क्वेश्चन निकालते हैं। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि हमने x क्या लिया था, आई थिंक 2 लिया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्वेश्चन निकालते हैं आप, QUOTIENT क्वेश्चन, ठीक है। तो a और x, अब x की पावर कैसे आएगी, 3 डिजिट है ना, एक कम करके लिख लीजिए, 2 हो जाएगा, bx और ये +c, चलें इसे लिखिए qx, तो ये कितना हो जाएगा, 1x का स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 9, ठीक है। तो ये आपके लिए, ये तो 0 के ख़त्म हो जाएगा और ये 9 बच जाएगा, ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर आ गया। चलें अब इसे जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि ये मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x, ठीक है, हमारे पास x आ गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं x, 2 उस तरफ ले जाएं तो x -2 हो जाएगा इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट आ गया आपके पास x2 और x स्क्वायर प्लस 9, ये आपके पास एक ही हिसाब हो गया। चलें इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला नहीं लग रहा। बुक वालों ने क्या किया भाई कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर आपको आंसर दिया है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी कर लूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकूँगा, क्योंकि यहाँ वो फॉर्मूला बन ही नहीं रहा है, तो अप्लाई वो होगा भी नहीं। तो यहीं पर हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ तक ठीक आया है। अगर ये बीच में माइनस होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता। ठीक है, ये मैंने वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया। आप चाहें तो चेक करें, वेरीफाई करें। ये बिल्कुल यहीं तक होएगा, यहाँ तक सही है। इसको आगे मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर है। चलें अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए बुक में गलतियाँ हैं, वो गलतियाँ हम आपको बता देते हैं। आप खुद भी चाहें तो चेक कर सकते हैं कर हमने खुद चेक किया है, एक बार खुद किया, सॉल्व किया। देखें ये एक्सरसाइज जल्दी करवा सकता हूँ मैं आपको। अब तक मैंने जितनी बुक पढ़ाई है ना, इतने ही टाइम में मैं आपको डबल भी पढ़ा सकता था अगर ये गलतियाँ ना होती। तो इन गलतियों की वजह से टाइम ज़्यादा लगता है कि एक बार ये गलती आ जाए, क्वेश्चन आंसर पीछे का मैच ना हो, तो फिर इसे दोबारा करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, वेरीफाई कराना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, दूसरों को दिखाना पड़ता है ताकि गलती ना जाए किसी भी तरह से। क्योंकि हज़ारों बच्चे वीडियो देख रहे होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता गलती होगी तो हज़ारों गलती करेंगे, इसलिए। लेकिन ये चेक कर लिया, ये आंसर सही है, गलती नहीं है। ठीक है, चलें अब आ जाएँ अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो देख लेते हैं। वैसे ही होगा जैसे पीछे किया है, कोई नया तरीका यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। 6 क्यूब एक्स की पावर क्यूब एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 2, ये आपके पास है क्वेश्चन। ठीक है, इधर तो क्या है, इसका हमें फैक्टर देखना पड़ेगा। तो 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है। देखिए किसी बड़े टेबल से तो डिवाइड कर नहीं सकते हम इसे। द फैक्टर ऑफ 2 आर 1 से डिवाइड कर सकते हैं, माइनस प्लस 1 से और माइनस प्लस 2 से। 2 सिर्फ इन्हीं 2 टेबल पर आता है ना, और किसी टेबल पे नहीं आता। फैक्टर यानी तोड़ना, छोटा करना, तो इन 2 टेबल से ही तोड़कर छोटा कर सकते हैं। और ऐसे छोटा करना है कि डेसिमल में वैल्यू ना आए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा कि वो जो है सॉल्व होने के बाद हमारे पास जो है पी एक्स जो है वो 0 ले आए। तो चले उस नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लस 2 से करके चेक करेंगे। ठीक है, ये इज इक्वल टू है 7 ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो प्लस 2 से करते हैं। अगर हम x को प्लस 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2, सही। x क्या रखा मैंने, प्लस 2 रखा। सॉल्व करके देखते हैं। 2 6 2 का क्यूब। तो अगर ये चीज़ 0 नहीं आई तो फिर हमें फिर नया नंबर रखना पड़ेगा। अब वो -1 +1 भी हो सकता है, -2 +2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 8 हो गया, ये हो गया 7 और ये हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया हमारे पास 2। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो 6 × 8 आपके पास होता है 48 और यहाँ हो गया आपके पास 7 × 4 आपके पास होता है 28 और ये भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गए 4, सॉरी ये माइनस आएगा। तो यहाँ जो है हमारे पास ये सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये -2 से सॉरी +2 से तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो हमने रख के चेक कर लिया +2, ठीक है, नहीं हो रहा। अब -2 रख के जो है हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि मैंने कोई और सा नंबर रखा तो ये 0 नहीं हो पाएगा। ये कितना आ जाएगा, इनको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 48 + 28 - 4, तो ये 72 आ जाएगा, 0 नहीं आ रहा। तो अब हम नया नंबर रखेंगे कि जिसके रखने से ये 0 आ जाए, px, या p जो है वो px 0 आ सके। तो मैं काम करता हूँ, -1 रख के देखता हूँ। ठीक है, -1 रख के देखता हूँ, आता है 0 तो ठीक है, वरना फिर नया नंबर रखना पड़ेगा। जब तक नहीं आएगा ना हमारे पास, हमें नया नंबर लाते रहना पड़ेगा। ये हमें काम इधर करते रहना पड़ेगा। बना गया, सॉरी -1 है। ठीक है, +1 नहीं है, क्या है यहाँ पर, -1 आएगा। तो देखें यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। ये तो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करें आपको पता है 1 ही रहेगा, और माइनस की साइन तब्दील नहीं हो सकेगी क्योंकि ऑड पावर है, तो ये हो जाएगा -6। और ये तो +7 हो जाएगा क्योंकि ये -1
है और पावर स्क्वायर है, इवन है, तो वो प्लस कर देगा उसे। ठीक है, तो चलें अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये हो गया माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया -6 प्लस 7 और ये इससे हो गया, हमने जब इसको इससे सॉल्व किया तो ये कितना हो गया हमारे पास माइनस प्लस माइनस और माइनस कितना आ गया 1। तो अब इसको इससे सॉल्व करा देते हैं। तो -6 ओ सॉरी +6। अब प्लस की साइन क्यों आएगी, क्योंकि 7 के साथ बड़ी साइन है तो ये कट गया। तो बिल्कुल सही है, हमें जो है वो x रखना था -1। ठीक है, चलें अब साइंथेटिक डिवीजन लगाते हैं। ये आसान तरीन मेथड कराता हूँ मैं आपको सॉल्व कराने का सवाल, ताकि आप जो बेसिक समझ लें, फिर उसके बाद जब हार्ड सवाल आता है तो वो आप खुद भी कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 6 7 प्लस का है और -1 और -2। ठीक है, तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम -1 रखेंगे। ठीक है, तो ये 6 एज इट इज उतर जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 हो जाएगा और ये कितना हो गया हमारे पास 1 बच गया। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास कितना बच गया -1। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +2 माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ, तो यहाँ प्लस, यहाँ पर एडिशन हो रही थी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये आ गया आपके पास 2, तो ये रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, इससे कट गया। चलें अब स्टूडेंट ए की वैल्यू 6 दी हुई थी, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2। ठीक है, तो क्वोशंट निकालते हैं, QUOTIENT क्वोशंट, ये n है। तो a और x की पावर 2 आएगी क्योंकि 3 डिजिट है, एक कम करके लिखते हैं bx प्लस c। तो a क्या दिया हुआ 6 x का स्क्वायर प्लस 1 और ये x और ये -2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया 6x का स्क्वायर प्लस x -2 और ये आपके पास x उतार लीजिए वहाँ से -=1। ठीक है, चलो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो x + 1 हो गया। ठीक है, x + 1 आ गया आपके पास, तो ये एक ब्रैकेट आ गया आपके पास x + 1 का। तो तमाम चीज़ें मैं फुल स्टेप से करा रहा होता हूँ, आपको कुछ स्किप नहीं करता हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। तो ये x + 1, तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम, इसको जो है पहले हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा यहाँ पे -12, क्योंकि 2 × 6 12 होता है ना, 12 x का स्क्वायर। ठीक है, तो चलें एलसीएम लेते हैं इधर। तो यहाँ पर हम इधर क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो 12 हो गया, 2 से लेते हैं। ठीक है, 2 छोटा नंबर है ना, 6 आ गया और यहाँ पर 3 हो गया और ये 3 1 हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और 3 लिख लीजिए। 2 × 2 4 आएगा। ठीक है, और माइनस लगा दीजिएगा 4 के साथ, तो +4x, ठीक है, स्क्वायर भी आएगा और -3x और ये 2, इसमें तोड़ना था हमें। तो मल्टीप्लाई करें, ये नंबर आ रहा है, माइनस प्लस करें, ये आ रहा है, माइनस प्लस करेंगे तो x बच जाएगा ना सिर्फ, तो बिल्कुल सही किया। तो ये हो गया आपके पास, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, दोनों एक ही टेबल पर आते हैं 2 के, और x भी कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ कितना बच गया आपके पास 3 प्लस और 3 और साथ में x बच गया और +2 बच गया। ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई करा दें वही चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से सिर्फ -1 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये 3x + 1 + 2, साइन तब्दील हो गई। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक बार लिख लीजिए 3x + 2 और 2x - 1। ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो ये वाला ब्रैकेट पहले लिख लेते हैं। आंसर हमारा सही आ गया है अल्लाह के फजलो करम से। तो आई होप कि आगे आने वाला जो एडिशन होगा, यानी ये जब दोबारा प्रिंट होगी तो उसमें ये तमाम गलतियां हटा दी जाएंगी जो है। तो यहाँ देखते हैं गलती हुई है या नहीं हुई है। x + 1 2x - 1 2 3x + 2। तो चले, अल्लाह का शुक्र है यहाँ कोई गलती नहीं थी और ना हमने की और ना थी। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो स्टूडेंट आप आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह होगा जिस तरह पीछे के तमाम क्वेश्चंस करे हैं, +8x का स्क्वायर।
अच्छा, उसके बाद है +16x। अच्छा, किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को अगर आपने तोड़ना है तो क्या करेंगे कि वो देखेंगे कि किस टेबल पे वो नंबर आता है। तो 12 को भी फैक्टर कर लेते हैं, यानी देख लेते हैं कि 12 किस टेबल पे आता है, किस किस टेबल पर आता है। तो 12, ठीक है। आर सिंपल है कि -1 +1 पे तो आता ही आता है, +1 -1 पे भी 2 पर भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, फेमस नंबर है, ठीक है। 4 के टेबल में भी आता है। अच्छा, 6 के टेबल में भी आता है, 5 में नहीं आता, ठीक है, वरना आता तो तोड़ लेते हैं। 5 से करेंगे ना तो फिर डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, डेसिमल में नहीं लिखनी हमने। अच्छा, अब 7 पे नहीं आता, 8 पे नहीं आता, 9 पे नहीं आता, 10 पे नहीं आता, डायरेक्ट अपने ही टेबल पर आता, और 11 पे भी नहीं आता। तो यहाँ पर आपने इन सब में से पहले फंक्शन बना लेते हैं, चले आसान कर लेते हैं, ठीक है। थ्योरी नहीं कराता हूँ आपको, प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, वरना थ्योरिटिकल आपको मैं समझाऊंगा तो फिर वो तो शायद समझ भी नहीं आया बात। तो ये 0, एक्स की वैल्यू ऐसी रखनी है, यहाँ से एक्स की वैल्यू लाकर ऐसी रखनी है कि पूरी चीज़ 0 हो जाए। क्या हो जाए? पूरी चीज़ 0। तो चलें सिंपल करते हैं, -1 रख के चेक करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर कोई और नंबर रखेंगे। -1 है ना ऊपर, तो रखते हैं। चलें, उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि अल्लाह करे ठीक हो जाए, ताकि टाइम बचे। जितना टाइम बचेगा आपका और हमारा, उतना हम नई चीज़ें सीख सकेंगे, ठीक है। जब भी कहते हैं ना, टाइम वेस्ट ना करो, नई नई चीज़ें सीखो, ताकि ज़िंदगी में कुछ कर सको, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करते हैं, 1 का क्यूब जितना भी ले लें 1 ही रहता है, और एक ऑड पावर है तो प्लस की साइन, माइनस की साइन ख़त्म नहीं होगी, यहाँ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इवन पावर है। और ये माइनस हो जाएगा, -19 और +12। चले सिंप्लीफाई कराते हैं, ये हमने सिंप्लीफाई करा दिया तो कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस, और साइन 8 की आएगी तो 7 हो गया। अच्छा, 19 -7, सॉरी -19 + 12 आपके पास आता है -7। तो देख लीजिए, दोनों कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही किया, ठीक है। गलत करते तो कभी भी ये नहीं आता। तो सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कोएफिशिएंट क्या दिया है, मैं पहले में कोएफिशिएंट 1 है, दूसरे में कोएफिशिएंट ये चीज़, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं, पहले लेक्चरों में समझा चुका हूँ ये चीज़ है। 88 है, उसके बाद है 19 है, उसके बाद है 12 है, ठीक है, और -1 आपके पास है, तो इसको 1 को ऐसे उतार दिया, इससे मल्टीप्लाई हो गया तो -1, और ये हो गया 7, ठीक है, माइनस प्लस -7, और ये हो गया -7, मल्टीप्लाई हो गया ना। तो 19 -7 आपके पास कितना आता है, 12, ये से मल्टीप्लाई हो गया तो -12, कैंसिल हो गया, 0 बच गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हो रहा, अभी और टाइम बाकी है लेक्चर में काफ़ी। तो ABCD वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले एक काम करते हैं, जगह नज़र है आ रही है यहाँ पर काफ़ी है। तो 1 और B क्या है आपके पास, 7। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो स्टूडेंट करना पड़ता है चीज़ों पर, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ आपके लिए, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, 12, ठीक है। चलें अब ऊपर करते हैं, x की वैल्यू क्या ली थी स्टूडेंट, -1, ठीक है। तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, बुक वालों ने आपको, यकीनन ये बात तो सही है कि उन्होंने आपको वो ज़्यादा दी हुई है एक्सरसाइज, लेकिन आसान भी दी हुई है, उन्होंने आपको ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं दी हैं। तो a और x का स्क्वायर, स्क्वायर क्योंकि 3 डिजिट हैं, bx + c। चलें, तो a क्या दिया हुआ है, 1x का स्क्वायर + 7x + 12, ठीक है। चलें, x का स्क्वायर + 7x + 12, ठीक है। तो ये आपके पास एक और क्या चीज़ आ गई है, -1, ठीक है। तो इधर ले आइए, इज इक्वल टू के तो +1 हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट आ गया आपके पास x + 1, और दूसरा ब्रैकेट क्वोशंट से आ गया x² + 7x + 12। तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आया 12x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसा नंबर लाना है कि मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास 12 आ जाए, और आपके पास जो है वो माइनस प्लस प्लस होकर, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो प्लस प्लस होकर 7 आ जाए। तो आई होप आपको याद आ गया होगा वो नंबर, +4x, और उसके बाद लिखेंगे हम 3x, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो 7x² आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, अगर हम कोई गलत मेथड फॉलो करके सवाल कर रहे हैं ना, या कुछ गलती कर रहे हैं, तो वो गलती दूसरे सवालों में भी आ सकती है, लेकिन हम कोई गलती नहीं कर रहे होते, ठीक है, हम अपना पूरा मेथड फॉलो कर रहे होते हैं। आपको पता है 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर,
ठीक है, तो इसीलिए पीछे क्वेश्चन में आंसर गलत था, हमने सही किया। 4 लिख लेते हैं। तो पहले काम करते हैं कि 3 का ब्रैकेट छोटा है ना, तो उसको पहले लिख लेते हैं और फिर मैच करेंगे हम, क्योंकि हर बार यही लेगेसी फॉलो हो रही होती है कि पहले छोटा ब्रैकेट आ रहा होता है। ठीक है, ठीक है, चले आ जाए। आई होप समझ में आ रहा हो। आखिर में थोड़ा रफ लिख दिया मैंने। चले मैं चेक करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन, और गलती होगी तो मैं वहाँ बता दूंगा और सही भी करवा दूंगा अगर हो रहा होगा तो। ठीक है, चलें। हमारा आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। तो x+1, x+3, x+4। चलें, बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखें एक भी गलती आती है ना, फिर टाइम काफ़ी चला जाता है। मतलब 10 मिनट की चीज़ आधे घंटे पे जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। आप अब 9 करते हैं। तो मैथ है स्टूडेंट, दिल लगा के करें, इंशाल्लाह आपको आपकी मेहनत का सिला मिलेगा। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह आगे जो है वो अच्छी तरीके से इम्तिहानात भी पास करेंगे और आगे अपनी फील्ड में कामयाबी भी हासिल करेंगे। कि कोई आपसे एकदम से कोई सवाल पूछ ले सडनली, तो आपको आता हो और जवाब इसी तरह आएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में उस पर प्रैक्टिस कर रखी हो, मेहनत कर रखी हो। ठीक है, तो यही चीज़ जो है फॉलो होती है। ठीक है, 3 का फैक्टर 2 ही नंबर हैं, 1 और 3 खुद। ठीक है, चलें, आसान दे दिया थोड़ा बुक वालों ने हमें, वैसे ऐसा करते नहीं है। फैक्टर ऑफ 3 आर है, फैक्टर ऑफ 3 है, या 1 से कर लीजिए या आप इसे खुद 3 से कर लीजिए। ठीक है, फैक्टर मतलब छोटा करना, छोटा करेंगे तो उस नंबर से डिवाइड करेंगे ना जिस नंबर पे वो आता होगा। तो 1 पर आता है, 3 पे, ये एक प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल पर आता है और 1 पर आ जाता है। ठीक है, तो वो नंबर जो कि प्राइम नंबर होते हैं ना, वो 1 पर भी आ रहे होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं बोलिएगा सर ने बोला था कि प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और यहाँ 1 पे भी आ रहा है, और फिर यहाँ भी बोलने के ये भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर 1 के टेबल पे भी आ रहे ही होते हैं, जैसे कि 7। ठीक है, तो आ जाए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है हमें, अपना पीछे जो मेथड अप्लाई किया था वही करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और नोट की है कि अगर मैं आपको हर क्वेश्चन अलग अलग मेथड से कराना शुरू कर दूँ, तो इससे यह होगा कि आप कंफ्यूज होने लग जाएंगे कि कभी ये इस मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी इस मेथड को, कभी उस मेथड को। तो मैं कोशिश करता हूँ कि माइनस प्लस भी उसी जगह पे लगाऊं जहां पहले लगाया था, जिस तरह से पहले लगाया था। ऐसा नहीं कि पहला वाला ही लगा दूं, जिस तरह से पहले लगाया था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखें, यही मेथड हर सवाल में फॉलो करता हुआ आया हूँ, तो आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गई होगी कि पहले कौन सा मेथड आएगा, दूसरा कौन सा। तो फिर ये आप हम हर जगह पे यही कर रहे थे कि Px 0 आना चाहिए। तो वो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि मैं यहाँ रखूंगा तो Px 0 आ जाएगा। +1 रख के चेक करते हैं, बल्कि +1 से शायद नहीं हो सकेगा क्योंकि फिर कुछ बच जाएगा। -1 रख के देखते हैं, अगर -1 से नहीं हुआ ना, 0 नहीं आया, तो फिर दूसरा नंबर रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो ना। आपको ये पता है कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर रखना है इन दो में से, +1, -1, +3, -3 से, कि ये 0 हो जाए, जो दिया हुआ आपको फंक्शन है। तो -1 से नहीं हुआ तो इंशाल्लाह फिर नया नंबर रखेंगे, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये हो जाए। ठीक है, टाइम बच जाए हमारा, थोड़ा 10-15 मिनट जो है वो सेव हो जाए, ताकि फिर हम नई चीज़ें भी कर सकें। चलें भाई, तो ये इससे कराया मैंने, क्या आया, -2 हो गया। ठीक है, 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, चाहे -1 का क्यूब 1 ही रहता है। अब ये स्क्वायर है और ये 9 हो गया, क्यों, क्योंकि वो माइनस कैंसिल हो गया। बेस जो है वो माइनस है बेस के साथ, और पावर इवन है तो माइनस कैंसिल हो गया। 10 + 3। चलें, मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करा के चेक करते हैं। ये हमारे पास हो गया, इधर से सही कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, ये +3 प्लस है, ठीक है, माइनस नहीं है। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमने जहाँ पर गलती कर दी है, यहाँ पर ये -1 था ना, हमने -1 लिया है और वहाँ पर हमने 1 लगा दिया प्लस का। तो ये हम अभी करते तो आगे भी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को करा लेते हैं आपस में सॉल्व। तो -2 + 9, आपको पता है माइनस प्लस माइनस ही होगा। तो प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि 9 के साथ बड़ी साइन है। -10 + 3, आपको पता 7 आएगा माइनस, तो बिल्कुल सही किया। ठीक है, गलत करते कभी नहीं आता। आप साइंथेटिक डिवीजन की बारी आ गई। ठीक है, साइंथेटिक डिवीजन। तो साइंथेटिक डिवीजन जब मैं खुद भी फर्स्ट ईयर में था तो मुझे बड़ा मुश्किल मेथड लगता था, क्यों, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं की थी इतनी उस वक्त इतनी। लेकिन आज आसान है, बिल्कुल ईजिली कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस पर है सारी बात, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। और खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि प्रैक्टिस बना देती है इंसान को अच्छा। ठीक है, तो वो कोशिश करें। माइनस प्लस करना होता है ब्रैकेट के अंदर, तो कितना हो गया आपके पास, 7, वो भी प्लस का, क्योंकि 9 के साथ बड़ी साइन है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -3। ठीक है, +3 आएगा। +3 क्यों, क्योंकि 10 के साथ बड़ी साइन है।
तो मल्टीप्लाई हो गया -3, तो ये कट गया, रिमाइंडर 0। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें रिमाइंडर 0 ही आता है हमेशा। ए जो है वो आपके पास है 2, बी जो है आपके पास है 7 और सी जो है आपके पास है 3। चलिए रिमूव करते हैं, आगे करते हैं फिर। तो एक्स की वैल्यू क्या ली थी हमने स्टूडेंट, आपने याद रखनी है -1। क्वेश्चन उतारते हैं जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन में ए और एक्स की पावर 2 लेंगे, क्योंकि 3 जो है वो डिजिट हैं, एक डिजिट कम कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास। तो ए जो है वो 2 आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 7 आ गया और एक्स आ गया प्लस 3 आ गया। ठीक है, अब आगे से सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर हो गया प्लस 7x हो गया प्लस 3 हो गया, और हमें जो x दिया हुआ था वो दिया हुआ था इज इक्वल टू -1, और ये इधर आ गया x प्लस हो गया 1 हो गया, और ये हमारे पास एक ब्रैकेट आ गया x प्लस 1 का, और दूसरा ब्रैकेट आ गया qx का 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब मिडल टर्म करेंगे ब्रेक, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कराया मैंने, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा ब्रेक करें कि 6x स्क्वायर आ जाए। बहुत आसान है, आप खुद समझ गए होंगे कि +6 और प्लस x मत ब्रेक कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 7x आ जाएगा, और प्लस करना है यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, चलें 2 कॉमन निकाल लीजिए, और साथ ही x भी दोनों में मौजूद है, तो ये हो गया x और ये हो गया 3, और यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन निकल गया, क्योंकि 1 ही दोनों में मौजूद है। ऐसा कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो कि दोनों में मौजूद और कॉमन निकाली जा सके। ठीक है, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हुआ करे ना कि ये हो सकता था सर ने नहीं किया, तो आप खुद भी करके चेक कर लिया करो और मुझे चेक करा दिया करें व्हाट्सएप नंबर पे मेरे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बताने के लिए ही बैठे हैं, आपको समझाने के लिए, तो इंशाल्लाह रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलें, ये मेरे ख्याल से आंसर बिल्कुल सही आ गया है। थोड़ा सा मैच भी कर लेंगे पीछे से। तो इससे पहले क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट को जो है वो पहले लिख ही देते हैं, मुझे लग रहा है कि यही ब्रैकेट जो है वो पहले आएगा। ठीक है, तो चलें इसे लिख देते हैं कि 2x -1 और x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ हमने बिल्कुल सही किया है। चलो मैच करके देखते हैं, ये प्लस है, माइनस नहीं, सॉरी। ठीक है, मैंने माइनस लिख दिया, ये प्लस है। स्टूडेंट, हमारा जो आंसर आया है बिल्कुल सही आया है। बुक में एक चीज़ में फ़र्क आ रहा है, और वो क्या फ़र्क है मैं आपको बता देता हूँ कि बुक में जो है वो x प्लस 1 बिल्कुल एज इट इज़ है 2x -1 लिया हुआ, लेकिन यहाँ प्लस आएगा। हमने आपके सामने सॉल्व किया है, कहीं भी ऐसा नहीं था कि माइनस लाते, और x प्लस 3 तो बिल्कुल सही है, हमारा ही आंसर सही है। यहाँ माइनस नहीं लिखिएगा, प्लस आएगा। चाहें तो खुद भी करके देख लीजिएगा, आंसर में माइनस ही यहाँ आ रहा है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके बाद 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे रिमेनिंग, वो भी इंशाल्लाह भी कर लेंगे। तो x³ प्लस 7x का स्क्वायर और प्लस 12x और प्लस 8 है। ठीक है, तो 8 किस किस का फैक्टर होता है? फैक्टर ऑफ 8 लिखने हैं हमें। फैक्टर ऑफ 8 हमारे पास होता है +-1 +-2 +- अब 3 के टेबल में नहीं आता 8, ठीक है, पहले ही बता दूं आप लोगों को। और +-3 में तो नहीं आता, 4 में आता है। ठीक है, और 7 के टेबल पे नहीं आता और 8 के टेबल पे ही आता है। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा नंबर लिखना है कि जिससे हमारे पास आगे काम हो सके, वो देखते हैं। -1 लेते हैं यहाँ भी। ठीक है, ये मैंने खुद भी जो है वो सॉल्व कर लिए होते हैं, तो आप लोगों को बताने में आसानी रहती है चीज़ें। डायरेक्ट कराता हूँ ना, तो फिर पता है क्या होता है कि गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभार, और ऐसे कोशिश नहीं करता हूँ डायरेक्ट कराऊँ, खुद सॉल्व करके देख लूँ अच्छी तरीके से, ताकि आप तक कोई गलती ना जाए कभी भी। 10 है तो माइनस जो है वो लेते हैं x को -1 के बराबर। अगर आ गया तो सही है, वरना नया नंबर डाल के चेक करेंगे। ठीक है, जल्दी उतार देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, तो ये 8 1 हो गया, बल्कि 8 क्या होगा, 1 ही रहेगा, और ये +7 ही रहेगा, और ये -14 हो गया, और ये +8 हो गया। ठीक है, चलें आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया, माइनस प्लस -6 +6 होगा। ठीक है, -14 और +8 आपके पास आता है -6। तो चलें, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सही किया है, 0 आ ही गया हमारे पास। सिंथेटिक डिवीजन। चलें अब थोड़ा ब्रैकेट सही बनाए, कब से प्रैक्टिस कर रहे थे, देखा प्रैक्टिस कर करके अब ब्रैकेट भी सही बनने लग गए आखिरी वक्तों में। अब तो हो गई 107, अब इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। पहले वो टेढ़े मेढ़े बन रहे थे, तो -1।
तो ये 1 ऐसे उतर गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया -1 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया -6 हो गया। -1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 होगा ना, तो ये इससे माइनस प्लस होके 14 हो गया, 14 नहीं हुआ बल्कि हमारे पास हो गया 8 हो गया, ये हमारे पास हो गया 8 प्लस का 8, क्योंकि हमारे पास साइन जो है वो उसकी बड़ी है 14 की, तो प्लस का 8, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 8 हो गया, ये खत्म हो गया 0 हो गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। चलें ए बी की वैल्यू यहीं लिख देता हूँ मैं छोटा छोटा करके 1, फिर वो उधर लिखेंगे ना आगे तो फिर वो सारी वैल्यू याद करनी पड़ जाती हैं। ये 8 है, ठीक है, चलें इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं 8। चलें अगले क्वेश्चन करते हैं। चले क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये -1 के बराबर दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ए एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 3 डिजिट है, ठीक है, बार बार रिवाइंड कर देता हूँ कोई नई चीज़ होती है तो। ए क्या दिया हुआ है 1 और एक्स का स्क्वायर, प्लस बी क्या दिया हुआ है 6 और एक्स प्लस 8, ठीक है, ये हो गया एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 6x और ये हो गया 8x, ठीक है। ऊपर वाला उतार लीजिए -1 और x + 1 हो गया, क्योंकि इज इक्वल टू किस तरफ आ गया, तो ये आपके पास ब्रैकेट एक आ गया x + 1 और दूसरा आ गया x² + 6x + 8x, इसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है। चलें इसको मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लिखें कि हमारे पास जो है वो 8 आए, तो चलें यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, इसको 6 पहले सही से कर देते हैं, अभी भी सही नहीं बना, ठीक है, तो ये 6, तो बहुत आसान है, आप खुद भी समझ गए होंगे कि 4 और 2 में तोड़ दीजिए, प्लस करेंगे 6 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² हो जाएगा। अच्छा ये 8 के साथ x नहीं था, ठीक है, x नहीं था, वरना वो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो चलें x कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो गया x + 1 और यहाँ से +2 कॉमन निकाल लीजिए, तो x + 4, जब भी प्लस की साइन कॉमन निकलती है तो अंदर की साइन तब्दील नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 था, ठीक है, हमने 1 लिख दिया, 4 बचा था, तो ये कितना हो गया x + 4 और x + 2, ठीक है। तो पहले 2 का ब्रैकेट लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट को फॉलो किया जा रहा होता है, तो ये आंसर हो गया, ये 4 है। मैच करते हैं 10 को, सिर्फ 2-3 क्वेश्चनों में गलती आई है, वो भी गलती बुक की वजह से थी, बाकी तो सारे क्वेश्चन सही ही आ रहे होते हैं हमारे, x + 1 x + 2 x + 4, ठीक है, आपने देख लिया, मैंने आपको आपके सामने ही क्वेश्चन मैच करा दिया। 11 करते हैं, सेकंड लास्ट। चलें स्टूडेंट, होमवर्क का तो हमारे पास नहीं है कि हम होमवर्क तो नहीं दे सकता मैं आपको कि आप चेक करा दिया करें, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है, सवालों को भी। वैसे तो ये सवाल होमवर्क दे देने चाहिए थे, अगर आप फिजिकल क्लास में होते तो ये ज़रूर ये होमवर्क होता, लेकिन अब जो है वो ऑनलाइन क्लास है, तो फिर इसमें होमवर्क चेक करने का कोई मेथड नहीं है ना, कि किस तरह चेक करेंगे। अगर आप ग्रुप में ऐड हो जाए तो हाँ वहाँ चेक हो सकता है, कि ग्रुप में आप सेंड करते हैं सर ये हमने किया है, आप चेक कर लें, तो मैं ज़रूर बच्चों के क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ फ़ौरन, ठीक है, उन्हें बता देता हूँ, ताकि वो जो है ना उनकी तैयारी होती रहे जल्दी जल्दी। तो 24 का फैक्टर कितने होते हैं, फैक्टर मतलब किन किन टेबलों से हम इसे तोड़ सकते हैं, ऑफ 24 आर मतलब है, तो 1 है, 2 भी है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और 3 भी है, बिल्कुल है, 3 के टेबल में आता है 24, 4 भी है, इसके तो बहुत सारे फैक्टर हैं, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, और आई थिंक 12 है, यहाँ होगा बीच में कोई नंबर छूट भी सकता है, लेकिन मैंने देख ली नहीं होते 24। चलें भाई, अब जो है वो आगे सॉल्व करते हैं। x का ऐसा नंबर लिखना है जिससे 0 आए, जैसे कि पीछे पता है, -2 रख के चेक करते हैं, आई थिंक आ जाएगा, x³ + 9x² + 26x + 24, सवाल चेक कर लेते हैं, सही है सवाल बिल्कुल, ये 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहे ना 1 2 रख के चेक कर लें पहले, ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो रख के चेक कर लिया करें, लेकिन मैं डायरेक्ट रख रहा होता हूँ ना, तो मुझे बता देता हूँ कि कौन सा नंबर रखा है, -2, तो -2 का क्यूब 9 - 2 का स्क्वायर + 26 - 2 + 24, तो इधर स्टूडेंट अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्यूब हो गया, तो कितना हो जाता है 2 का क्यूब 8, और माइनस की साइन की तब्दील नहीं होगी, पावर ऑड है, तो ये जो 2 है
मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, पावर यानी पावर 2 होने से 4 हो जाएगा। 2 की पावर जब स्क्वायर हो तो 4 हो जाता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है हमारे पास? 36 होता है आई थिंक, -36 नहीं +36, क्योंकि माइनस की साइन कैंसिल हो गई। अच्छा, यहाँ पर आ गया -52 और ये +24। चले, -8 +36 -8 +36 आपके पास आ गया 28। अच्छा, अब 52 +24 आपके पास आ गया, माइनस कर दीजिएगा इन आपस में, ठीक है, माइनस हो रहा है तो आपके पास 18 29 28 ही आएगा, ठीक है, 28 -28 क्यों? क्योंकि साइन बड़ी है, तो ये माइनस का प्लस से कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया 0, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं, छोटा करके लिखते हैं इसको, बहुत बड़ा हो रहा है ये 0। कोएफिशिएंट लिखते हैं, क्या है? 1 है, 9 है, 26 है, 24 है, ठीक है। और किससे आया था? -2 से, तो ये 1 ऐसे उतर गया, ये -2 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गए। और माइनस प्लस कितना हो गया? 7, ठीक है। 7 प्लस का क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 9 है उसके साथ प्लस की साइन है, -14 हो गया। तो 26 -14 आपके पास कितना आता है? 12 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -24, तो ये कट गया आपस में, 0 हो गया, रिमाइंडर 0। ए की वैल्यू क्या आई आपके पास? 1, बी की वैल्यू आई आपके पास 7, सी की वैल्यू आई आपके पास 12। चलें आगे करते हैं अभी से। तो यहाँ पर हमने x क्यों लिया था? वो लिया था -2, याद रखिएगा। क्वोशंट लिखते हैं, क्वोशंट में a और x क्या हैगा? स्क्वायर, क्योंकि 3 डिजिट है ना, एक कम करके लिखते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे पास, a क्या है हमारे पास? 1 और x का स्क्वायर, प्लस b क्या है आपके पास? 7 और x, और ये c क्या है? 12। तो हमारे पास कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और ये x इधर आ गया हमारे पास -2, और उधर ले गए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये एक ब्रैकेट हो गया हमारे पास x प्लस 2 का, और दूसरा ब्रैकेट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आई थिंक हम इस तरह का पीछे भी ब्रेक कर चुके हैं मिडल टर्म को। तो किस में ब्रेक करना पड़ता है हमें? इस तरह में सिस्टम में, इस तरह के सिस्टम में हमें 4 और 3 में ब्रेक करना पड़ता है। 4x प्लस 3x मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12x स्क्वायर हो जाएगा। देखें ये 12x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कराई तो, और प्लस करा देंगे तो वापस 7x स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉमन निकाल लीजिए x को, ये हो गया x, ये हो गया 4, और ये हो गया 3 कॉमन निकल गया यहाँ से, और ये हो गया x, ये हो गया 4, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 4, और ये हो गया x प्लस x लिख दिया, x प्लस 3, तो ये हो गया x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ठीक है, आंसर आ गया। चले मैच करके देखते हैं। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, बिल्कुल सही है। इसी तरह का आंसर शायद हमें ऊपर भी नहीं, ऊपर अलग था, ठीक है। तो अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं, 12। तो स्टूडेंट आपके पास जो आखिरी क्वेश्चन है वो उतारते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आपके पास x³ प्लस 12x का स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 44x, उसके बाद है आपके पास प्लस 48, ठीक है। ये है आपके पास सवाल, 44 है ये, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर? अब देखिए 48 तो बहुत बड़ा नंबर है। अब 48 के कितने हमारे पास फैक्टर आते हैं? बहुत सारे फैक्टर आ सकते हैं 48 के, क्योंकि 48 तो खुद अपने टेबल में भी आता होगा। तो 1 और 48 के दरमियान बहुत सारे नंबर आएंगे जिनके ऊपर 48 आ जाएगा जिन टेबल पर। सबको तो हम रख के देखेंगे नहीं, सिर्फ 4-5 नंबर ले लेते हैं। तो क्योंकि आप पता है फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम यहाँ लिखना, क्योंकि शुरू के ही 2-3 नंबरों से हमारा काम हो रहा है हर बार। फैक्टर ऑफ 48, चलिए राइटिंग सही करके लिखता हूँ, r। तो +-1 और +-2 और +-3, ठीक है। बाकी नंबर नहीं लेते, इन 3 में हो जाएगा काम। तो एक काम करता हूँ मैं, -2 रख के चेक करता हूँ। यहाँ पे पहले मैं वो लिख देता हूँ, x³ प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 44x प्लस 48।
चलें अब जो है मैं यहाँ पर लेके चेक करता हूँ कि कैसे होगा ये। तो जो भी x की वैल्यू रखें 0 आना चाहिए भाई, अगर नहीं आ रहा तो गलत है। -2 रखते हैं, इंशाल्लाह -2 से हमारा काम हो जाएगा। और नहीं हुआ ना तो फिर दूसरा नंबर रखेंगे इन तीनों में से, या फिर आगे जो नंबर दिए हुए उनमें से भी रखना पड़ सकता है। तो इतना मुश्किल तो हम उम्मीद करते हैं नहीं दिया होगा ये सवाल के आगे के नंबर भी यूज़ करने पड़ जाए। ठीक है, आई होप आपको सिंपल वे में नज़र आ रहा हो। 8 है ये, 8 सही नहीं बन पा रहा असल में, मार्कर की निब जो है ना वो थोड़ी दब गई है। इंशाल्लाह नया मार्कर लूँगा ताकि राइटिंग थोड़ी जो है वो छोटी हो सके, वही काफ़ी बड़ी राइटिंग कर रहा होता। चलें इसे मैं मज़ीद सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो 2 का क्यूब आपको पता है शुरू से 3 है, और ये 4 हो गया, और 4 मल्टीप्लाई बाय 12। 4 कैसे हुआ कि 2 का स्क्वायर लिया तो 4 हो गया, ठीक है, और 4 को मल्टीप्लाई करा दिया मैंने 12 से, तो मेरे पास आ गया 48। और प्लस क्यों हो गया? क्योंकि पावर इवन है। ये मल्टीप्लाई हो गए 44 मल्टीप्लाई बाय 88 हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास x माइनस का, देखें -2 नहीं डाला मैंने, अभी गलत आ जाता आंसर। तो ये हो गया +48, ऐसे ही आ गया। तो -8 + 48 आपके पास आता है 40, और ये भी 40 ही बनेगा। कैसे कि 88 डिवाइडेड बाय 88 -88 + 48 80 हो गया, ठीक है, 40 हो गया। और साइन जो है वो किसकी आएगी? 88 की। देखिए माइनस का प्लस से कैंसिल। चलें बिल्कुल सही है, सिंथेटिक डिवीजन लगा दें। चलें अब और अच्छी तरीके से बनाते हैं, इतना ही स्टेबल है इतना ही अच्छा बन सकता है। 1 12 44 48, ठीक है, और -2 1 एज इट इज आ गया, ये हो गया -2। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 10 हो गया, ठीक है। 12 में से 2 माइनस किया 10 हो जाता है। 10 में 2 मल्टीप्लाई किया तो माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और 20 हो गया। अच्छा भाई, तो 44 - 20 तो आपके पास आ गया 24। 2 मल्टीप्लाई बाय 24 तो आपके पास कितना आ गया? 24 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ गया 48, और माइनस क्यों? क्योंकि माइनस भी है, खत्म हो गया 0। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। The A is 1, the B is 10, the C is 24. So next we will do the next part of the question. चलें हो गया हमारे पास इतना, अब आगे करते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको x की वैल्यू याद हो, जो कि शुरू में ही हमने ले ली थी -2। ठीक है, इससे अब आगे सॉल्व करता हूँ मैं। ये भी मिटा देते हैं छोटा सा क्वोशंट, ठीक है, आखिरी है ये हमारा QUOTIENT। ए एक्स की पावर स्क्वायर, क्योंकि 3 डिजिट है, एक माइनस करके लेते हैं, तो ये इसको इसके बराबर ले लेते हैं। ए कितना है? 1, बी कितना है? 10, और सी कितना है? 24। चलें इसको मैं लिख लेता हूँ। तो ये x का स्क्वायर आ गया, ये +10x हो गया, और ये +24 हो गया। तो वो x उठा लीजिए जो ऊपर था, तो x को इधर ले आइए, 2 आ जाएगा प्लस का, तो x + 2 और x स्क्वायर + 10x + 24, मिडल टर्म ब्रेक होगी, ठीक है। डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए, अगर टेबल पढ़ के करना चाहे तो टेबल पढ़ के कर लीजिए। टेबल पढ़ने से मुराद के देख लीजिए कि किस टेबल पर ये आता है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर हम करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 हम करें तो 24 आ जाएगा, और अगर ऐड करें तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 6x मल्टीप्लाई बाय, और बड़ा नंबर पहले लिख लिया करें, ठीक है, 4x और +24। चलें अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम क्वेश्चन हो गए, क्योंकि लग रहा था कि टाइम लग जाएगा इस एक्सरसाइज में। 6 एसिडिस आ गया, 4 कॉमन निकाल लीजिए, +4 कॉमन निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि 4 की टेबल में 24 कितने पर आता है? 6 पर। चलें अब आगे लिखते हैं, ये कॉमन निकल गया, 6x + 6 और x + 4। तो x + 4 को पहले लिख लेते हैं। आई होप हमारा आंसर सही आया हो, और नहीं आया होगा तो सिर्फ सही करवा दूंगा,
वैसे तो हमने सही किया है, गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। चले आंसर मैच करके देखते हैं। द आंसर इज x + 2x + 4x + 6। चले अल्लाह का शुक्र है आंसर सही आ गया। स्टूडेंट आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है। काफ़ी टाइम लगा लेक्चर, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लेक्चर था। तो स्टूडेंट आज जो है अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहे तो 500 फीस है, ठीक है। ऐड हो सकते हैं आप ग्रुप में। अच्छा, इस फीस में नोट्स, लेक्चर, पीडीएफ, बुकों का मॉडल पेपर, गैस पेपर, तमाम चीज़ें फ्री हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बता दूंगा। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर कुछ पूछना तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।